गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 75 जो आपका इतिहास का लेसन भारत में राष्ट्रवाद उसकी वर्कशीट है वो हम करेंगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। कल हमने विभिन्न सामाजिक वर्गों का वो देखा था कि किस प्रकार जो आंदोलन था वो चल रहा था, उसमें किस प्रकार उन्होंने भूमिका दी। कॉलेजेस बंद, अपने स्कूल कॉलेजेस जाना छोड़ दिया था, वकालत करनी छोड़ दी थी वकीलों ने। जो ये हेडमास्टर थे, शिक्षक थे, इन्होंने इस्तीफे दे दिए थे। आज हम वहाँ ग्रामीण इलाकों में देखेंगे किस तरह वहाँ आंदोलन चल रहा था। अवध, यहाँ बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनमें उनके जो नेता थे वो थे बाबा रामचंद्र। वो उनको मार्गदर्शन कर रहे थे किस प्रकार आंदोलन को चलाना है, किस प्रकार उनको काम करना है। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनका आंदोलन तालुकदारों के और जमींदारों के खिलाफ था। ये लोग क्या काम करते थे, ये बड़े बड़े मात्रा में ज़मीन को किसानों को दे देते थे, जिससे क्या होता था उन पे खेती करने के लिए बोलते थे और उनसे भारी मात्रा में लगान वसूल करते थे। उसके अलावा भी लगान के अलावा वो तरह तरह के कर उनसे वसूल करते थे। जो किसान थे उनको बेगार करनी पड़ती थी और बिना किसी पारिश्रमिक के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता था। जो किसान थे उन्हें वहाँ काम करना पड़ता था और बिना कुछ पारिश्रमिक में ना तो उन्हें वेतन मिलता था, ना उन्हें किसी भी रूप में काम करने का पारिश्रमिक मिलता था। जो वो परिश्रम करते थे उसका मूल्य मिलता था, तो वो बिना उसके काम करते थे। तो किसानों की मांग थी कि उनका लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, कि उनका जो लगान उन पर लगाया जा रहा है उसको कम किया जाए और वो जो बेगार करनी पड़ती है, उनके जो काम करने पड़ते हैं जमींदारों को, उनको ख़त्म किया जाए। यहाँ तक कि जो दमनकारी जमींदार हैं जो बहुत कठोर नीति अपनाते हैं उनके प्रति उनका बहिष्कार किया जाए, उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाए। अक्टूबर 1920 तक अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया था। अवध में किसान सभा बनाई गई थी अक्टूबर 1920 तक। महीने भर में इस पूरे इलाके में गांवों में संगठन की 3 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी, कि एक महीने के भीतर ही क्या है बहुत सारे गांव में इस संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस जो थी उसने अवध के किसानों का जो संघर्ष था उसको भी इस आंदोलन में शामिल करने के लिए बोला और उनका प्रयास करा। लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिन्हें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था, पर उनको कांग्रेस का नेतृत्व अच्छा नहीं लगा, वो उससे खुश नहीं थे। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले किए जाने लगे, बाज़ारों में लूटपाट की जाने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया और महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। सब लोग जो थे, ये लोग जो थे महात्मा गांधी का नाम लेकर अपने जो भी काम कर रहे थे, वो लूटपाट कब्जा करना, ये सब उनको ठीक बताने लगे थे। अब आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गुणे पहाड़ियाँ। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज का और ही मतलब निकाला। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि विभिन्न जो समाज के वर्ग थे वो अपने तरह से मतलब अपने हिसाब से इन आंदोलन का मतलब निकाल रहे थे। उसी तरह आंध्र प्रदेश के किसानों ने भी, जो आदिवासी किसान थे, उन्होंने भी निकाला। 1920 के दशक की शुरुआत में यहाँ एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। लोग अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से परेशान थे और गुस्से में थे, कि जो अंग्रेजी सरकार ने उनके वन के लिए जो कानून बनाए थे, नियम बनाए थे, वो लोग उससे परेशान थे और वो उन्हें बदलना चाहते थे। बदलना क्या, उनको ख़त्म करना चाहते थे। अगर आपको भी, जो आदिवासी लोग होते कहाँ रहते हैं, वनों में रहते हैं, अगर उनको उनके घर से निकाला जा रहा था, वो जो साधन थे उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे वनों से, तो उसके लिए वो गुस्से में थे। ये लोग जंगलों में ना तो अपने मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही जलाने के लिए लकड़ियाँ ले सकते थे, ना ही फल बीन सकते थे। उनके नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे, जो आंध्र प्रदेश में ये आदिवासी किसान थे। इनके जो नेता थे उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं। जो सीताराम राजू थे उनको लगता था कि उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे उनमें से कुछ थी वो खगोलीय का अनुमान लगा सकते थे, लोगों को स्वस्थ कर सकते थे, जो बीमार थे उनको स्वस्थ कर सकते थे, यहाँ तक कि गोलियाँ भी उन्हें नहीं मार सकती थी।
जो राजू थे वो महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनको कहना था कि वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। वो गांधी जी से प्रेरित थे, उनकी सब बात मानते थे, पर उनको लगता था कि अहिंसा के बल पर नहीं, हिंसा के बल पर ही हम आज़ाद हो सकते हैं। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में जो राजू थे, सीताराम राजू थे, उनको फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। अवध और गोडेम पहाड़ी के किसानों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया। जो अवध के किसान थे उन्होंने क्या किया, बाज़ारों में लूटपाट करने लगे, गोदामों पर कब्जा करने लगे, ठीक है। जो ताल्लुकदार थे, व्यापारी थे, उन पर हमले करने लगे। वो महात्मा गांधी का नाम लेकर अपनी आकांक्षाएं पूरे करने लगे थे। वहीं जो गोडेम पहाड़ी के आदिवासी किसान थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो जो ब्रिटिश द्वारा उन पर नियम कानून लगाए गए थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया था। अधिकारियों को मारने की कोशिश की उन्होंने। विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया और वो अपना गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे। प्रश्न 2 पर आ जाते हैं। असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी शहर के लोगों की इसमें भागीदार से किस प्रकार भिन्न अलग थी। कि जिस प्रकार शहर के लोगों ने अपने जो किसान आंदोलन, ये जो आंदोलन चल रहा था, इसमें अपनी भूमिका तो दी थी, पर कुछ समय बाद वो वापस से अपने स्कूलों में, अपनी अदालतों में, अपने ऑफिसेज में चले गए थे। वहीं जो किसान थे, ये अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हिंसक तरीके और अहिंसक तरीके दोनों तरह से आंदोलन कर रहे थे। बेटा ये आपकी वर्कशीट है, जिसको भी कुछ भी समझ नहीं आता है आप मेरे से पूछ लें।